हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम पल्स। बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर नंबर सिस्टम पढ़ा दो, सर नंबर सिस्टम पढ़ा दो। तो जैसा मैंने कहा था, मैं पूरा सीसैट का आपको क्रैश कोर्स कराऊंगा। इसमें मैं नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। ओके, कॉन्ट्स भी पढ़ाऊंगा, इसमें मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा। तो आज का हमारा ये पहला सेशन होगा कि नंबर सिस्टम। तो मैं ट्राई करूंगा कि नंबर सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लेक्चर्स में ख़त्म कर दूँ। ओके, इसको मैं बेसिक टू एडवांस लेके जाऊंगा। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद एडवांस पे हम लोग जंप करेंगे, ताकि आपका जो ये गैप है ना बेसिक टू एडवांस वाला, वो फिल हो जाए। ओके, मुझे बस आपसे एक ही चीज चाहिए, आपसे चाहिए मुझे पेशेंस। आप पेशेंस रखो, सारी चीजें पढ़ा दूंगा, हर एक टॉपिक। तो हम लोग, मैं बताना चाहता हूं कि कौन से टॉपिक करेंगे। पहले तो मैं बता दूं नंबर सिस्टम पढ़ना क्यों है। नंबर सिस्टम से हर साल 25 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर पिछले 3 साल का ट्रेंड देखोगे 25 क्वेश्चन, उसमें से 25 क्वेश्चन में 6 टॉपिक्स होते हैं। 6 टॉपिक्स में ये सारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आते हैं। तो कौन से टॉपिक होते हैं? सबसे पहले बेसिक्स ऑफ नंबर। ओके, उसके सबसे पहले होता है बेसिक्स ऑफ नंबर। उसके बाद होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट। देन आपको मिलेगा यूनिट डिजिट। ओके, देन इसके बाद होगा रिमाइंडर थियरम। देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिसिटी ऑफ नंबर। देन इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ। इतना नंबर सिस्टम, बट नंबर सिस्टम इतना छोटा ही है। मैं ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो लंबा रहेगा और कम से कम वीडियोस में ये सारा मैं आपको पढ़ा दूंगा। बट इसके बाद मैं आपको एक बता सकता हूं, अगर नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ रहा है और आपसे नहीं हो रहा है, तो मानिएगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से नहीं होगा, क्योंकि मैं सारा बेसिक से पढ़ाऊंगा। मैं इसके बाद आपको लिटरल में बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द जो नंबर सिस्टम के पीवाईक्यूज में आ रखे ना, सब कुछ पढ़ा दूंगा। बस आपके चाहिए पेशेंस। ओके, तो अभी हम लोग का कोर्स कैसे चलेगा? बेसिकली ये वाला नंबर सिस्टम को मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मैं कैसे कंप्लीट कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या कराऊंगा आपको, बेसिक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट करेंगे। बेसिक कंसेप्ट करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। हर एक टॉपिक के लिए ऐसे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसमें इस कोर्स में मैं क्या क्या कंप्लीट कराऊंगा? नंबर सिस्टम, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने पहले से करा रखा है, आप वो कर सकते हो वहां से। टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन प्लस रीजनिंग। रीजनिंग के सारे टॉपिक, ऑल टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग। आप ऐसे समझिएगा कि ये हमारा ना 10-15 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, 10-15 डेज का क्रैश कोर्स। ठीक है, इसकी कुछ फीस नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, आपको मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा। बस आपको पढ़ना है अच्छे से और आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बेसिक्स ऑफ नंबर। ये नंबर सिस्टम होता क्या है? ओके, बहुत स्लो से पढ़ाऊंगा। अगर जिसको लग रहा है कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे, आप 2 की स्पीड पे देखिए। बट मैं उन बच्चों को टारगेट करना चाहता हूं जिनको नंबर सिस्टम बहुत टफ लगता है। मेरा टारगेट बेस ऑडियंस वो होना चाहिए बेसिकली, मुझे लगता है। बाकी तो खैर कर लेते अपने आप से, बट उन बच्चों के लिए कोई नहीं कुछ बनाता है जिनको आता ही नहीं है, जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से आते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता कैसे करना है। तो बस मेरा एक यही गोल है कि उनके लिए सब कुछ मैं यहां पे बनाऊंगा, नंबर सिस्टम पूरा। ठीक है, तो नंबर्स क्या होते हैं? अब नंबर्स देखो, अब 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब जैसे उसका नाम वैसा उसका काम, जैसे वो सोचना पड़ता है। इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर, जो रियल नंबर होते हैं। अब बताओ कि सर फिर आप कैसे बोल सकते हो कि नंबर रियल है या इमेजिनरी है, हमें कैसा पता चलेगा? तो सिंपल सा उसका है, दिस दैट अ नंबर दैट कैन बी शोन ऑन अ नंबर लाइन। जैसे हमने स्कूल में एक नंबर लाइन पढ़ी थी, राइट? यहाँ पे 0 होता है, देन -1, -2, -3, -4 एंड -5। ओके, टिल इंफिनिटी। एंड 1, 2, 3,
4 5, ठीक है, टिल इंफिनिटी। ये हो गया आपकी नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे अगर आप नंबर दिखा पा रहे हो, ओके, अगर नंबर लाइन पे आप नंबर दिखा पा रहे हो तो वो आपका हो गया रियल नंबर। ओके, अब इसमें ना एक छोटी सी कंसेप्ट और होती है, ठीक है। अगर मुझे एक बताओ कि मेरा -1 बड़ा है या फिर 1 बड़ा है, सॉरी -1 बड़ा है या फिर 0 बड़ा है, इसमें से कौन सा बड़ा है? ओके, तो अब देखो जैसे जैसे इंक्रीजिंग टर्म पे जा रहे हैं ना, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है। मतलब -5 इज स्मॉलर देन -4। ओके, तो वैसे -5 इज स्मॉलर देन 0, ये एक यहां पे कंसेप्ट लग जाती है। ओके, तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं ना, मेरे नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है। ये हो गए नंबर, रियल नंबर, मतलब जो नंबर में नंबर लाइन पे बता सकता हूं कि ये नंबर है यहां पे। तो यहां पे ये और एक नंबर आ जाएगा, ठीक है, कि 0.7, तो 0.7 इज ए नंबर। अगर बोलोगे कि सर यहां पे एक नंबर है जो भी 2/3 है, ओके, 2/3 नंबर है, तो ये हो सकता है क्या? बेसिकली यहाँ पे 2/3 कैसे आ सकता है? ओके, 2.3 नंबर है, समझो 2.3 मतलब 23/10 नंबर है। ओके, तो सर ये नंबर यहां पे है क्या? यस, ऑब्वियसली यहां पे ये है नंबर। ओके, तो ऐसे नंबर जो आपकी रियल नंबर हो जाए। एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर हम लोग उसको आयोटा से डिनोट करते हैं। तो इमेजिनरी नंबर का टाइप क्या क्या होता है? -5, √−7, ये इमेजिनरी नंबर है, या फिर √−1। ओके, एक हो गया रियल नंबर, एक हो गया इमेजिनरी नंबर। आई होप आपको रियल नंबर समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इसको और एक्सप्लोर करते हैं रियल नंबर को। ओके, रियल नंबर के टाइप्स देखते हैं हम लोग। रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर क्या होगा ना, रियल नंबर दो हिस्सों में बटेगा। एक होगा रैशनल नंबर, और एक होगा इरैशनल। ओके, एक होगा रैशनल नंबर, एक होगा इरैशनल। ओके, अब व्हाट आर रैशनल नंबर एंड व्हाट आर इरैशनल नंबर? ओके, ऐसा समझो इरैशनल नंबर क्या होता है। एक डेफिनेशन लिखवा देता हूं, सबसे पहले वो देखो। व्हेन एक्सप्रेस्ड, ठीक है, व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल वुड बी इन नॉन टर्मिनेटिंग, ये वर्ड ध्यान में रखो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये, ठीक है। मतलब ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब सर बताओ ये टर्मिनेटिंग होता क्या है और ये रिपीटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट करना, खत्म कर देना, मतलब वो नंबर खत्म हो गया। अगर मैं आपको बोलूं 5/2 क्या होता है, आप बोलोगे सर 2.5। अब 2.5 के आगे कोई नंबर जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो गया? ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये टर्मिनेट हो गया। तो वैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। तो जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग सर नंबर क्या होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग में नंबर बोल सकता हूं कि समझो कि मैंने अज्यूम कर लिया 2 3 5 6 7 9 8 4 7, ऐसे बढ़ती जा रहा है। नंबर खत्म हो रहा है क्या? नंबर खत्म नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ये खत्म नहीं हो रहा है। अब इसके साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग लगा दो। ओके, फॉर एग्जाम्पल रिपीटिंग नंबर क्या होता है? रिपीटिंग नंबर वो होता है जो नंबर रिपीट हो रहा है। समझो 2.66666666। अब देखो ये क्या हो रहा है? ये नंबर रिपीट हो रहा है। ओके, ये टर्मिनेट हो रहा है क्या? मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये टिल इंफिनिटी जा रहा है, बट ये रिपीट हो रहा है ना, मतलब टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर मैं इसको यहां पे ऐसा बोलता हूं, एग्जांपल और एक ले लेता हूं मैं, ठीक है। मैं लेता नंबर 2.6754879878 समथिंग समथिंग बढ़ रहा है। अब ये देखो, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग भी नहीं है ना। एक टाइम के बाद आपको लूप दिख रहा है क्या? नहीं, ये नंबर पूरा नंबर अलग है। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो आपका नंबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इरैशनल नंबर। ओके, तो सर इरैशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल भी दे दो। तो ले लो भाई एग्जाम्पल, √2, √3, √5, √7। और एक नंबर है जो आपको बहुत अच्छे से पता है, वो है पाई की वैल्यू क्या है? ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग,
वो क्या हो रहा है, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, ठीक है, तो ये हो गया इर्रेशनल नंबर। अब पढ़ेंगे रैशनल नंबर। ओके, अब पढ़ेंगे रैशनल नंबर। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर ऐसे समझो, ठीक है, रैशनल नंबर मतलब अब उसको पीवाई में पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूं आपको। नंबर which can be expressed, number which can be expressed in p by q form। ओके, मैं बताऊंगा p by q फॉर्म क्या है, वेर p and q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है मैं वो भी बताऊंगा। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q कभी 0 नहीं हो सकता, आर कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है, नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन p by q फॉर्म वेर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है, समझो मैं यहां पे p1 ले रहा हूं एंड q2 ले रहा हूं। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, p by q फॉर्म में कैसा हो जाएगा, 1/2। अब देखो q इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एंड p by q फॉर्म में वो एक्सप्रेस हो रहा है। मतलब मैं कुछ भी नंबर लू, 5/7, 9/8, 3/5, बट अगर मैं नंबर ऐसा ले लूं 3/0 तो ये नहीं होगा, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहां पे q 0 और उन्होंने बोला है कि q कैन नॉट बी 0। ओके, एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ओके, अब मैं पढ़ाऊंगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर के टाइप्स पढ़ते हैं अभी। रैशनल नंबर का बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गया, बस आपको इतना याद रखना है, p by q फॉर्म इंटीजर होने चाहिए। ओके, इंटीजर होने चाहिए, p by q के फॉर्म में होने चाहिए, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आपको ये पता होना क्यों जरूरी है, पता है ये सारे इंटीजर्स वगैरह, क्योंकि यूपीएससी एक स्टेटमेंट देता है कि द नंबर्स आर इंटीजर, द नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर, द नंबर्स आर नेगेटिव इंटीजर, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन, ये सारी चीजें है ना, कि बोलेगा द नंबर्स आर रैशनल नंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, जिसके कारण आप नंबर को अज्यूम कर सकते हो कि अच्छा ये नंबर इसमें हो सकता है। ओके, तो चलो, तो टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा थियोरी पार्ट जा रहा है बट ये भी जरूरी है। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किस में डिवाइड है, रैशनल नंबर। ठीक है, सब टाइप्स क्या है रैशनल नंबर के। सबसे पहला तो है फ्रैक्शंस, नहीं पहले इंटीजर करते। सबसे पहले इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब क्या होता है, ठीक है, इंटीजर्स मतलब नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 9, फिर 10 11, ये हो गया आपके इंटीजर्स। यहां पे फ्रैक्शन नहीं होगा, जैसे 2/3 नहीं होगा, 3/5 नहीं होगा, ये क्या हो जाएंगे, ये फ्रैक्शंस। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, सिंगल नंबर्स। तो इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, z को इंटीजर्स के बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। दैट इज कहां से मेरे स्टार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 टिल इंफिनिटी। देन उसके बाद हो जाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स कैसे स्टार्ट होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 टिल इंफिनिटी। तो यहां पे 0 बच गया, तो 0 को हम लोग कैसे बोलेंगे, 0 विल बी माई 0 इंटीजर्स, दैट इज 0। ओके, ये हो गया इंटीजर। अब आते हैं फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन सिंपल है, जो कि आप p by q के फॉर्म में उसको बता सकते हो, p by q के फॉर्म में आप उसको बता सकते हो। मतलब 2/3, 5/7, 9/4, 8/3, 6/11। अगर मैं आपको बोलूं कि 5 इंटीजर है, यस 5 एन इंटीजर, 7 इंटीजर 5 इंटीजर है, यस 5 एन इंटीजर, 7 इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, बट 5/7 इंटीजर है क्या, is 5/7 is an integer? Then the answer is no. Why? Because 5/7 is a fraction. Integer नहीं है, यह है फ्रैक्शन। ओके, तो इंटीजर हो गया, फ्रैक्शन हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड, क्या है, टर्मिनेटिंग टर्म। टर्मिनेटिंग, जैसे मैंने बोला था, टर्मिनेटिंग मतलब क्या, खत्म होना। अगेन 10/11/2 क्या हो जाएगा आंसर, 5.5। खत्म हो गया ना, 5 के आगे कुछ बढ़ रहा है क्या, नहीं हो रहा। ठीक है, या फिर 24/10 दैट इज 2.4 हो गया ना। 4 के अगर नंबर जा रहा है, 4 के आगे नंबर जा रहा है, नहीं जा रहा है, देन
4 तक ही होगा तो ये हो गया खत्म, डन। अगर मैं बोलूंगा ठीक है 264 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 100 कर ले तो 2.56 के आगे नंबर जा रहा है, नहीं मतलब नंबर वहां पे खत्म हो गया, देन दैट इज अ टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसमें ना और एक कंसेप्ट देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो खत्म नहीं हो रहा है, रिपीटिंग मतलब क्या, वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा होता नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो वो क्या हो जाता, दैट विल बी योर इरेशनल नंबर। बट यहां पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल 0.9999 टिल इंफिनिटी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 0.9 बार। ओके, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलो एक थोड़ा बेसिक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पे ओके, उसके लिए थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं पहले तो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। समझो, ठीक है, मुझे एक नंबर आ गया, मेरे पास एक नंबर दे दिया 0.696969696969। ठीक है, सबसे पहले ये नंबर क्या है बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सही बात है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके ना मैं बेसिक्स में नहीं जाऊंगा, इसको मैं बताऊंगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 0.69 बार। बार कहां पे लगाएंगे, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगाएंगे। ओके, अब मुझे सॉल्व करना है कि 0.69 बार इसका आंसर क्या है। तो मैं क्या करूंगा, 0 है, 0 ऐसे रखूंगा, प्लस 69। अब देखूंगा कि बार कितने के ऊपर है, 6 और 9 दो के ऊपर बार है, तो जितने के ऊपर बार होगा उसके नीचे में 99 लिखूंगा। ओके, जितने के ऊपर बार होगा उसके नीचे में बार लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 0.7 बार होता तो मैं क्या करता, 0 + 7/9 इज इक्वल टू 7/9, ये मेरा आंसर हो जाता। अब देखो 0.69/99 बार, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा 69/99, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, दैट इज 23/33। माय आंसर विल बी 23/33। ओके, और एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल कैसे करेंगे कि समझो कि 0.31 बार कैसे करोगे, 0 + 31/99, क्योंकि बार किसके ऊपर है, 3 के ऊपर भी बार है, 1 के ऊपर भी बार है, तो आंसर विल बी 31/99। अगर मेरे पास ऐसा नंबर होता 1 + 41 सॉरी, अगर मेरे पास नंबर होता 1 + 41 बार, तो अगेन 1 प्लस, देखो जैसे 1 को सेपरेट कर दिया, प्लस 41/99। ओके, ये हो गया ऐसे। अगर समझो इसमें और एडिशन करते हैं, अगर मेरे पास एग्जांपल ऐसा होता, ठीक है 0.3 और 1 के ऊपर सिर्फ बार होता, तो मैं क्या करूंगा 0 + 31। ओके, तो जिसके ऊपर बार नहीं है, ये पूरा नंबर लेना है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको उससे माइनस करना है। ठीक है, दैट इज 3 अपॉन बार कितने के ऊपर है, 1 के ऊपर बार है, और जितने के ऊपर बार नहीं है उसके ऊपर 0, उसका 0 लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 28/90। और एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल क्या लेते हैं, समझो कि 0.69 और 9 के ऊपर बार है, तो मैं कैसे करूंगा 0 + 69 माइनस, अब मुझे बताओ 69 माइनस बार किसके ऊपर नहीं है, 6 के ऊपर बार नहीं है, तो मैं 6 लूंगा, डिवाइड बाय कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है, दैट इज 9। ठीक है, 1 के ऊपर बार है इसके लिए 9 लिखा, और जितने के ऊपर बार नहीं है उसको हम 0 लेंगे, दैट इज 0। ठीक है, तो 60 कितने हो जाएगा 63/90। ओके, इसका आंसर हो जाएगा। और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ओके, समझ के ले लो, समझना जरूरी है। ओके, कैसे करेंगे, समझो कि और एक एग्जांपल 1.2 बार, दैट इज 1 + 2/9, दैट इज 1, इसको कैसे करेंगे इंटू 9, और नीचे भी इंटू 9 हो जाएगा, प्लस 2/9। सही बात है, तो डिनोमिनेटर सेम कर लिया, तो 9 + 2/9 दैट इज 11/9। इसको ऐसे सॉल्व करना है। ओके, बहुत सिंपल है। और एक एग्जांपल लेते हैं
0.123 और 2 और 3 के ऊपर बार, 0.123 और 2 और 3 के ऊपर बार। तो कैसे करूंगा, 0 + 1 2 3 माइनस बार किसके ऊपर नहीं है, 1 के ऊपर नहीं है, -1 अपॉन कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर पे, 2 और 3, तो 2 नंबर पे बार है। और कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो 0। तो 122/990। ओके, तो ये और हो सकता है, आप कर लो डिवाइड। ठीक है, अब बेसिक तो आप कर लोगे। चलो, तो ये हो गया आपका, इजी है, क्लियर है। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेड, ये 2020 का क्वेश्चन है। द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेड इज इक्विवेलेंट टू, क्या मेरा नंबर है, नंबर क्या है मेरा 1.27272727। ठीक है, ये नंबर क्या है बताओ मुझे, ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, बताओ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यही तो नंबर है ना। ठीक है, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 1.27 बार। ठीक है, देन अगेन 1 + 27, 27 दोनों के ऊपर बार है, तो अपॉन 99 करूंगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं डिवाइड करता हूं, 3 9 जा 27, 3 3 जा 33 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, एंड कितना हो जाएगा, 3 11 जा 11, यही होगा। सही बात है। ओके, तो इसके आगे क्या होगा बताओ, तो मुझे क्या मिला, तो मुझे मिला 1 + 3/11। तो इसको और आगे सॉल्व करो, इंटू 11 यहां भी करूंगा, नीचे भी करूंगा, तो दैट इज 11 + 3/11, दैट विल बिकम माई 14/11। माई आंसर विल बी 14/11। है मेरे ऑप्शन में 14/11, यस यहां पे है। ओके, तो ये हो गया सिंपल सा एक क्वेश्चन, हम लोग ने क्या किया, रैशनल नंबर के ऊपर। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे क्या करेंगे, ओके आगे थोड़ा बेसिक देखते हैं। अब ये तो हो गया, अब थोड़ा बेसिक देखते हैं कि व्हाट आर नंबर्स। ठीक है, बेसिक नंबर्स क्या होते हैं, तो बेसिकली बेसिक्स नंबर देखेंगे अभी। ठीक है, हेडिंग लिख लू मैं, जस्ट मिनट, बेसिक नंबर। इसके ऊपर यू नो गाइस, इसके ऊपर यूपीएससी 7 to 8 क्वेश्चन पूछता है। इसके ऊपर यूपीएससी 7 to 8 क्वेश्चन पूछता है, घुमा घुमा के, एक ही पेपर में। ऐसा नहीं कि बहुत सारे पेपर में, एक ही पेपर में, जैसे 2022 में आया था, 2023 में आए थे। ओके, तो इसके लिए इसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दो, समझने की कोशिश करो। आपको पहले थ्योरी समझाऊंगा, उसके बाद उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा। तो फर्स्ट आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स आर, कहां से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 टिल इंफिनिटी, ये हो गए नेचुरल नंबर्स। सेकेंड आता है होल नंबर। होल नंबर्स, अब होल नंबर्स क्या आएंगे, 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 टिल इंफिनिटी। अगर समझो यूपीएससी के क्वेश्चन ऐसा आ गया, द नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, नहीं मैं 1 से स्टार्ट करूंगा अज्यूम करने के लिए। या फिर बोला कि द नंबर्स आर होल नंबर, तो होल नंबर क्या है, तो उसमें 0 भी आ सकता है। ओके, तो ये हो गया मेरा होल नंबर। देन थर्ड क्या है मेरे पास, इवन नंबर। इवन नंबर, आई होप सबको पता होगा व्हाट आर इवन नंबर्स। इवन नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। तो क्या है ऐसे, 2 4 5 6 सॉरी 2 4 2 4 6 8 10 12। ओके, तो दीज आर होल नंबर। ओके, सॉरी दीज आर इवन नंबर। तो अब मुझे बताओ, ठीक है, तो यहां पे 0 अगर मैं बोलूंगा, इज 0 इज अ इवन नंबर, तो 0 यस। अगर आपको नंबर लेना है कि देखो यहां पे 0 आ रहा है ना, तो आप समझो कि 0 भी इवन नंबर है, ऐसा समझो। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट पे अगर 0 आ रहा है तो वो डिविजिबल बाय 2 होता ही है। अब देन ऑड नंबर। ऑड नंबर्स, व्हाट आर ऑड नंबर्स, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, तो 1 3 5 7 9 11 13, ये हो गए मेरे ऑड नंबर। ओके, देन और एक कंसेप्ट आएगी, प्राइम नंबर।
ये सब आपको याद रखना है कौन सा नंबर क्या है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है कि ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ये इवन है, ये ऑड है, ये नेचुरल नंबर्स है, तो ये सारी चीजें। देन व्हाट आर प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर की सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखवा देता हूं। नंबर हैज टू फैक्टर्स। ठीक है, उस नंबर के दो फैक्टर होते हैं। कौन से? नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब वो नंबर के दो फैक्टर होंगे, दैट इज उसका एक फैक्टर 1 होगा और वो खुद उसका नंबर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल समझो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि 3 है। अब 3 बताओ मुझे, 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 3। 3 के फैक्टर्स दो ही है, 1 और 3। तो 3 के फैक्टर्स 1 और 3 है, तो एक तो है नेमली 1 है एंड द नंबर इटसेल्फ, यस ये भी है। तो प्राइम नंबर आर 2, 3, 5, 7। ठीक है, 9 आएगा नहीं आएगा, 10 आएगा नहीं आएगा, 11 आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्राइम नंबर। उसके दो फैक्टर नेमली 1 होना चाहिए और वो नंबर खुद से ही डिविजिबल होना चाहिए और किसी से वो डिविजिबल होगा नहीं। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है? यू हैव टू रिमेंबर प्राइम नंबर टिल 100 तक जितने भी प्राइम नंबर है आपको याद रखना है। चलो मैं लिखा देता हूं आपको। 2, 3, 5, ओके, देन 7 और 11, उसके बाद 13, 17, 19, 23 एंड 29, 31, 37, 41, 43, then 47, okay, then 53, then 59, okay, 61, 67 and 71, उसके बाद 73, 79, 83, 89 एंड 97। कितने हो गए? 25 नंबर्स। 1 to 100 में कितने नंबर है? 25 नंबर प्राइम नंबर। ओके, तो ये हो गया प्राइम नंबर। अब आता है कंपोजिट नंबर। चलो अब आता है, प्राइम नंबर हो गया, अब आता है कंपोजिट नंबर पे। ठीक है, कौन सा नंबर था? 6 नंबर था। ठीक है, अब आएंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है दोज आर कंपोजिट नंबर। ओके, ऑल काउंटिंग नंबर विच आर नॉट प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, दैट आर दोज आर 4, देन 6, देन 7 नहीं है, 8, देन 9, देन 10, 12, 13, ठीक है, 13 है, 14, ठीक है, देन 13 इज देयर, नो 13 नॉट देयर, 14 के बाद कौन सा होगा? बताओ मुझे, 14 के बाद क्या हो जाएगा? 15, यस 15 भी है। तो ऐसे कंपोजिट नंबर, दो नंबर विच आर नॉट प्राइम नंबर। ओके, यहां तक तो सब पढ़ता है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का और प्राइम नंबर का कुछ भी रिश्ता नहीं है। पहले तो ये समझो, को प्राइम नंबर आर नॉट प्राइम नंबर्स। मतलब प्राइम नंबर का सब टाइप होगा को प्राइम नंबर, ऐसा नहीं होता। को प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है? टू नंबर्स whose हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। ठीक है, दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, दैट इज 2 और 3। देखो इसका दोनों का, अगर मैं 2 के फैक्टर्स निकालूंगा, फैक्टर्स ऑफ 2, तो मतलब 2 कौन से टेबल से जाएगा? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में। फैक्टर ऑफ 3 कौन से किसके टेबल में? 1 और 3। अब देखो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है ना, तो ये 2, 3 हो गया, देन 8 और 9 हो गया, इसके बाद 12 एंड 25। ओके, दीज आर को प्राइम नंबर्स। ओके, देन ट्विन प्राइम। ठीक है, ट्विन प्राइम अब करने की जरूरत नहीं, एक परफेक्ट नंबर हमें पढ़ना है। परफेक्ट नंबर क्या होता है? ठीक है, ये एक जरूरी कंसेप्ट है। अ नंबर द सम ऑफ हुज फैक्टर एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू द नंबर। मतलब मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं पहले। अ नंबर the sum of those factor except the number itself is equal to the number. Okay, for example
6 देखो, 6 के फैक्टर बताओ, मतलब 6 कौन से किसके किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता। अ नंबर हुज फैक्टर्स एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू द नंबर। देखो अब उसका नंबर छोड़ के बाकी सारों का एडिशन है ना, 1 + 2 + 3 कितना हो जाता है? 6। तो 6 हो गया। तो दीज आर दी क्या हो गया? दीज आर माई परफेक्ट नंबर। और एक एग्जांपल लेते हैं, 28। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 7 के टेबल में एंड 14 के टेबल में एंड 28 के टेबल में। तो 28 का हटा दो क्योंकि वो नंबर नहीं चाहिए। उसके बाद 1 + 2 + 4 + 7 + 14, तो ये कितना हो जाता है? 28। देन 28 इज अ परफेक्ट नंबर। ज्यादा स्ट्रेस मत लो इस बात का, ठीक है? कितने परफेक्ट नंबर है? 6 है, उसके बाद 28 है, 496 है एंड देन 8128 है। इतने 4 परफेक्ट नंबर। अब बस याद रखो, बाकी के सब भूल जाओ। परफेक्ट नंबर होते ही नहीं है, इतने ही है। तो 4 परफेक्ट नंबर आपको याद रखना है, 6, 28, 498 एंड 8128। ओके, तो यहां तक मैंने क्या करवाया आपको? चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि हम कौन सी चीजें कवर कराएंगे इस कोर्स में। देन उसके बाद व्हाट आर बेसिक्स नंबर। देन इसके बाद मैंने आपको सिखाया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, 2020 वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। देन बेसिक नंबर सीखे, व्हाट आर बेसिक्स नंबर। तो ये बहुत जरूरी है, ये याद रखने के लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग को और एक कंसेप्ट सीखनी है, ठीक है? मैं पढ़ा रहा हूं, देखो मैं ना बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, सच बता रहा हूं, बट ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ये बेसिक नहीं आएगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बाकी की चीजें समझने के लिए। तो प्लीज, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही बोला था कि मुझे चाहिए आपका पेशेंस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पेशेंस रखो, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस पेशेंस रखो आप। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ में मेरे चैनल पे दे दूंगा, कुछ इशू नहीं है। ओके, तो चलो अब और एक कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है? ये कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले तो ये कंसेप्ट पहले ये समझो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर, इतना तो क्लियर है। चलो ये तो मैंने पहले बताया। ऑल नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 टिल इंफिनिटी, और होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 3 4 5 6 टिल इंफिनिटी, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। अब देखो, हाँ, इसमें ना मैंने एक चीज आपको बताई नहीं है, ठीक है? ये अच्छा हुआ याद आ गया। 1, ठीक है? ये कंसेप्ट क्या है यहां पे? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है? 1 स्पेशल नंबर है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है? तो ये हो गया 1। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक चीजें करेंगे, ठीक है? मुझे बताओ इवन इंटू इवन क्या होता है? ओके, इवन इंटू ऑड क्या होता है? देन इवन माइनस ऑड क्या होता है? इवन प्लस ऑड क्या होता है? इवन प्लस इवन क्या होता है? एंड ऑड प्लस ऑड क्या होता है? ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है, सिंपल है। अगर जब भी आपको ऐसे कंसेप्ट आ जाए ना, आपको बस 2-3 चीज, एक ही चीज याद रखनी है। इवन नंबर क्या होते हैं मेरे? इवन नंबर है 2 4 6 8। ऑड नंबर क्या है मेरे पास? 1 3 5 और 7। बस एक एक नंबर इसमें पुट करो और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा भी कि इसको याद कैसे रखना है, कौन से चीजें मेन है वो याद रखना है, बट सिंपल बेसिक। इवन इंटू इवन तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 दैट इज 2 4 8, क्या हो गया? मुझे मिल गया, दैट इज इवन। इवन इंटू ऑड 2 इंटू 3 6 आ गया इवन। इवन माइनस ऑड, इवन माइनस ऑड क्या हो जाएगा? इवन क्या है मेरे पास बताओ मुझे? इवन इज माई 4, ऑड क्या है मेरा 3, ठीक है? तो 1 हो जाए तो क्या मिल गया मुझे? ऑड। अब मुझे बताओ इवन प्लस ऑड, 4 + 3 कर लो, क्या मिला मुझे? 7 मिल गया।
दैट इज अगेन ऑड। ओके, और क्या है मेरे पास, इवन प्लस इवन, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, तो क्या हो गया इवन। और ऑड प्लस ऑड 3 + 3 दैट इज 6, ये हो गया इवन। ओके, इसके बाद और क्या याद रखना है, ऑड इंटू ऑड, 3 × 3 दैट इज 9, दैट इज ऑड। अब देखो ये सारे मैंने एग्जॉस्ट कर लिए। ओके, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एग्जॉस्ट कर लिए। आपको तीन ही चीज रखनी है। मैं इवन के साथ प्लस माइनस अगर ऑड करूंगा तो मुझे ऑड मिलेगा, एंड ऑड के ऑड इंटू करूंगा तो मुझे ऑड मिलेगा। बस ये 3 चीजें याद रखो। कौन सी चीजें याद रखनी है, इवन माइनस ऑड करूंगा या फिर इवन प्लस ऑड करूंगा तो मुझे ऑड मिलेगा, और ऑड इंटू ऑड करूंगा तो मुझे ऑड मिलेगा, बाकी सब मुझे इवन मिलेगा। ठीक है, इतना याद रखना है, बाकी सब मुझे क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। ओके, तो यहां पे हो जाते हैं हमारी थियरी खत्म। अब से करेंगे हम लोग क्वेश्चन चालू पढ़ने के लिए। ठीक है, इतना पेशेंस रखा, अगर आप यहां पे पहुंच गए हो तो इसका मतलब है कि आपका अच्छे से हो गया है। अभी ये जो हमने चीजें करी है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ओके, बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है ये। चलो सॉल्व करते हैं। देयर आर 5 पॉजिटिव इंटीजर्स P, Q, R, S, T। जैसे मैंने बोला था इंटीजर्स, और बोला पॉजिटिव इंटीजर्स। हमने पढ़ा ना इंटीजर्स होते हैं, कहां गए इंटीजर्स हमारे, कहां गए इंटीजर्स बोला है। तो इंटीजर्स क्या बोला है, 1 2 3 4 5 दिस आर माय इंटीजर्स, और उन्होंने बोला पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा, 1 से लेके टिल इंफिनिटी। देयर आर 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, उसमें से P, Q, R, S, T आर इवन एंड 2 ऑफ देम आर ऑड। मतलब यहां उसमें क्या है, 3 इवन है एंड 2 ऑड है। नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर, मतलब P, Q, R, ऐसे नहीं कि P, Q, R इवन है एंड S, T ऑड है, ऐसे शफल करके रखा है। अब देखो P + Q + R - S - T इज डेफिनेटली इवन, और 2P + Q + 2R - 2S + T इज डेफिनेटली ऑड। अब देखो एक सिंपल चीज समझ लो, अगर ये डेफिनेटली इवन और डेफिनेटली ऑड बोल रहे ना, तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, तो बेसिकली मुझे इसको झुठलाना है। अगर ये इसने डेफिनेटली बोला है ना, तो मुझे इसको फॉल्स करना है। अगर इसका फॉल्स आ गया तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। तो जिस टाइम मुझे इसका आंसर आ गया कि नहीं ये नहीं है, तो उस टाइम मैं डायरेक्टली उसको मार्क कर सकता हूं। बट अगर मुझे वो दोनों डेफिनेटली इवन ही आ रहा है, तो उसके मुझे 2-3 आइट्रेशन तो करने पड़ेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, अभी यहां को मुझे स्टार्ट करना है, तो स्टेटमेंट 1 में लेता हूं, P + Q + R - S - T। ठीक है, अब मुझे पता है इवन माइनस ऑड ऑड, इवन प्लस ऑड ऑड, ठीक है, और ऑड इंटू ऑड ऑड। अब देखो ऑड इंटू ऑड वाला तो मुझे लेना नहीं है, अब प्लस माइनस का मुझे करना है। ठीक है, अब समझो कि मैंने 2 प्लस ले लिया, ठीक है, मैंने 2 ऑड ले लिए, 2 ऑड बोला है ना, 2 ऑड ले लिए। अगर जब भी मैं ऑड को इवन के साथ मिलाऊंगा, ठीक है, ऑड को मैं इवन के साथ मिलाऊंगा, प्लस करूंगा माइनस करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, नहीं ऑड ही मिलेगा। बट ये भी तो सोचो ना, अगर मैं ऑड प्लस ऑड करूंगा तो मुझे हमेशा इवन ही मिलेगा। अज्यूम करो मैंने Q ऑड बोला, ठीक है, और S ऑड बोला। अब देखो P + Q क्या आ जाएगा मेरा, इवन ही आ जाएगा, Q इवन ही आएगा। अब देखो Q + T, या फिर चलो प्लस Q ऐसा लिख दिया मैंने, प्लस और Q S और T रह गया मेरा, S और T। S क्या है मेरा, माइनस ऑड है, ठीक है, प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, माइनस की साइन दे दी, ठीक है। Q इज माई ऑड, ऑड प्लस इवन क्या हो जाएगा मेरा, ऑड ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑड प्लस इवन मेरा क्या हो जाएगा, S - T दैट इज माई बिकम ऑड, ठीक है। अब देखो ये भी इवन है, Q मेरा क्या है, मेरा सॉरी Q, एक मिनट थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं मैं आपको, मैं वापस पढ़ा देता हूं, ठीक है। मुझे पता है अगर मैं इवन के साथ ऑड लेके जाऊंगा या फिर इवन के साथ प्लस माइनस में ऑड लेके जाऊंगा तो मुझे ऑड मिलेगा। मैंने Q को ऑड एज्यूम किया, S को ऑड एज्यूम कर लिया, तो P प्लस अगर जब भी मैं Q करूंगा तो ये इवन है, तो इवन प्लस ऑड क्या मिलेगा, मुझे ऑड मिलेगा। प्लस R को ऐसे ही लिखता है दैट इज माई इवन, माइनस S और T, ठीक है। S क्या है मेरा, S इज माई ऑड और ये क्या है इवन,
तो ऑड माइनस इवन, ऑड माइनस इवन क्या मिलेगा मुझे? ऑड ही मिलेगा मुझे। तो इन दोनों का मुझे मिल गया ऑड। अब देखो, अब मैं करूंगा ऑड प्लस इवन, तो मुझे क्या मिलेगा? दोनों का ऑड ही मिलेगा। और जब मैं ऑड प्लस ऑड करूंगा, ऑड प्लस ऑड करूंगा, तो मुझे मिलेगा इवन। ठीक है, तो यस इट इज डेफिनेटली ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी ट्रू हो गई। ओके, अब सेकेंड देखो, 2p प्लस क्यू प्लस 2r, ठीक है, माइनस 2s प्लस टी इज डेफिनेटली ऑड बोल रहा है। ठीक है, अब ये ऑड बोल रहा है। अब मुझे पता है इसमें से 3 इवन है और 2 ऑड है। अब जब भी मैं ऑड इंटू ऑड करूंगा मुझे ऑड मिलेगा। अब मुझे क्या इसके झुठलाना है, ठीक है, मुझे इसको रॉन्ग करवाना है, क्योंकि फिर मुझे डायरेक्ट मिलेगा। अगर मुझे ऑड मिल गया तो ऑड है, अगर इवन मिल गया तो ऑड है, इवन है। अब समझो कि मैंने क्यू को ऑड बोल दिया, ओके, एंड आर को भी ऑड बोल दिया। अब मैं इवन इंटू ऑड करूंगा तो मुझे क्या मिलता है? इवन इंटू ऑड करूंगा, 2 इंटू 3 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 6, दैट इज इवन। तो ये इवन हो जाएगा, ये भी इवन है, ये भी इवन हो जाएगा। 2 इंटू ऑड इवन हो जाएगा ना, ये भी इवन हो जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो इवन। अब सारे इवन है तो इसका आंसर भी, आउटपुट भी इवन ही मिलेगा ना मुझे, क्योंकि ऑड का तो गेम ही नहीं यहां पे। तो मैं आंसर ये हो जाएगी फॉल्स, ये हो जाएगी ट्रू। माय आंसर विल बी ओनली 1। ओके, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर पी एंड कंपोजिट नंबर सी। अब मैं यहां पे ना एक चीज बताता हूं। पी बोला है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 3-4 प्राइम नंबर लिख लो, 2, 3, 5, फिर 7, 11, 13 लिख लिया। कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 10, बस काफी है। अब बोला है P प्लस सी अपॉन P माइनस सी कैन बी इवन। अब देखो, अब एक प्राइम नंबर ले लो, फर्स्ट नंबर, एक इसमें से प्राइम नंबर उठा लो। मैंने 5 उठा लिया, ठीक है। मैंने कौन सा नंबर उठा लिया? प्राइम नंबर 5 उठा लिया समझो, ठीक है। 5 मैंने प्राइम नंबर उठा लिया, क्या हो जाएगा मेरा? 5। और कंपोजिट नंबर क्या मैंने ले लिया? 4 ले लिया। 5 माइनस 4 अपॉन, ठीक है, कितना हो जाएगा मेरा? 9/1 कैन बी इवन। हो रहा है? इवन नहीं हो रहा है। मैं और एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करता हूं। मैं क्या करता हूं, समझो मैंने 11 ले लिया, यहां से उठा लिया 11, ठीक है, प्लस यहां से मैंने क्या उठा लिया? 9 उठा लिया। क्योंकि मुझे पता है ना, इवन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? इवन करने के लिए मुझे एक ऑड नंबर, या फिर ऑड प्लस ऑड इज ऑलवेज इवन, ठीक है। तो मुझे इवन चाहिए, तो मुझे इवन नंबर बनाना है। तो यहां से मैंने एक ऑड उठा लिया, यहां से मैंने एक ऑड उठा लिया, अपॉन 11 माइनस 9, दैट विल बिकम 20/2, दैट इज 10। ओके, सॉरी 20, हाँ, 20/2 दैट इज 10। ये हो गया मेरा इवन आ गया, देन दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब देखो, 2p प्लस सी कैन बी ऑड। कैन बी ऑड मतलब अभी यहां पे मुझे ये समझो, मुझे ऑड बनाना है, ठीक है। तो मुझे अगर ये ऑड बनाना है, ओके, तो मुझे सी चाहिए ऑड, ओके, और p चाहिए मुझे इवन। देखो कैसे करूंगा, p मुझे इवन चाहिए, तो मैंने p ले लिया 2, ओके, और मुझे c चाहिए ऑड, तो मैंने ऑड यहां से उठा लिया 9। 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 13। यह आ गया ऑड, यह आ गया ऑड, दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड p इंटू सी कैन बी ऑड। अब ऑड इंटू ऑड, ऑड ही होगा ना। 3 इंटू 3, सॉरी, क्या होगा? p एंड c कैन बी ऑड। हमारी क्या थी यहां पे? देखो, ऑड इंटू ऑड दैट इज ऑड, और मुझे क्या चाहिए यहां पे? ऑड। तो मतलब क्या करूंगा मैं? 3 इंटू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 9 करूंगा, 3 9 जा 27, ये हो जाएगा मेरा ऑड। देन माई आंसर विल बी ऑल 3। ओके, माई आंसर विल बी ऑल 3। यहां पे और एक चीज है, अगर कैन भी आ गया ना तो एक पॉसिबिलिटी आ जाती है, पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज ट्रू। इसके लिए आप कैन बी करके डायरेक्टली भी मार सकते हो, बट मैंने आपको समझा दिया कि इसको कैसे करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अब चलो, अब देखो, ये वाले नंबर बहुत इजी होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस, और इनके ऊपर बहुत सारे ये आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। 23 वाला पेपर है ये। 3 डिजिट नंबर एबीसी ऑन मल्टीप्लीकेशन गिव्स नंबर 37 dd। एबीसी एक नंबर है, ऑन मल्टीप्लीकेशन विद डी गिव्स नंबर
37DD. Okay, where ABCD are different non-zero digit. Different non-zero digit. What is the value of ABC? अब मुझे बोला है कि ABCD क्या है, डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट है, मतलब इधर मेरा वो 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनमें से मेरा कोई भी हो सकता है। बट अगर मेरा A2 होगा तो मुझे वापस 2 नहीं मिलेगा, मतलब एक अल्फाबेट मेरा एक ही नंबर डिनोट करेगा, वो रिपीट नहीं होगा। अब जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आ गए ना, आपको सबसे पहले देखना कि आपको नंबर गिवन कौन से है। मुझे यहां पे नंबर गिवन कौन सा है, 37, एक ही नंबर मुझे गिवन दिख रहा है 37। तो 37 मुझे कब आएगा, जब मैं ए और डी को इंटू करूंगा। ए और डी को जब मैं इंटू करूंगा तब मुझे 37 के आसपास मिलेगा। समझो यहां पे कुछ कैरी भी हो सकता है, +1 +2 +3 +4 ज्यादा से ज्यादा कैरी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे 37 उसके बाद नंबर मिलेगा। तो मुझे अब क्या करना है, मुझे देखना है ए और डी, मैं ए और डी से क्यों शुरुआत कर रहा हूं 37 के लिए, क्योंकि मुझे 37 ही गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि मेरे 1 to 9 के टेबल में कौन से टेबल में 37 आता है। बताओ मुझे फिर 37 के आसपास नंबर कौन सा आता है। 5 7 जा 35, 4 9 जा 36, उसके बाद और क्या आता है, 5 6 हो गया, 6 6 जा 36, उसके बाद 7 के टेबल में 7 5 जा 35 तो ले लिया, फिर 8 आ जाएगा, 8 कितने था, 8 5 जा 40, तो 40 जरा ज्यादा हो जाएगा। अब देखो उन्होंने बोला डिस्ट्रिक्ट नंबर, तो 6 और 6, अगर मैं एक 6 को ए रखूंगा, बी को डी रखूंगा, 6 को ये तो नहीं हो सकता क्योंकि मुझे डिस्टिंक्ट चाहिए डिफरेंट, तो ये नहीं होगा। अब यहां पे मैंने समझो 35 ले लिया, ठीक है। अब मैंने यहां पे 35 ले लिया, 5 और 7 समझो, 5 और 7 यहां पे ले लिया, ओके। अज्यूम कर लो कि 5 और 7 मैंने यहां पे ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए, 2 कैरी हो सकते हैं। अब ट्राई करो इससे हो रहा है या नहीं हो रहा। 5 यहां पे और डी को 7 बोल दिया। अब 7 के टेबल में वापस 7 आ रहा है क्या, 7 के टेबल में वापस 7 आ रहा है क्या, 7 1 7 7 2 14 14, देन कितना हो जाएगा 21, देन वापस 7 नहीं आता 7 के टेबल में। और मुझे डी, मतलब यहां पे भी डी आना चाहिए, मतलब यहां पे भी 7 ही आना चाहिए, तो ये तो नहीं जा रहा है, ओके। तो मैं क्या करता हूं, अगला नंबर ले लेता हूं। क्या नंबर है मेरे पास, 4 और 9। मैं यहां पे 4 ले लेता हूं और यहां पे 9 ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो 9 की टेबल में वापस 9 आता है क्या, 9 की टेबल में देखो आ रहा है, काउंट करो 9 1 9 9 9 की टेबल में वापस 9 नहीं आता, तो मैं क्या करता हूं, वापस नंबर एक्सचेंज कर लेता हूं। 4 यहां पे रख दिया और 9 यहां पे रख दिया। अब देखो सॉरी, अभी तो मैंने ऐसे किया था ना, मैं क्या करता हूं, 9 यहां पे रख देता हूं, 4 यहां पे रख देता हूं। 4 के टेबल में 4 आता है क्या, यस आता है, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। अगर मैं यहां पे इसको 6 कर दूं तो 4 6 जा 24, मतलब ये क्या नंबर डिनोट, ये 4 डिनोट करेगा और 2 कैरी हो जाएगा। अब 4 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 14 जो 4 के आसपास आएगा, तो अगर मैं 4 3 जा 12 करूंगा, 4 इसको मैं 3 बोलूंगा, 4 3 जा 12 +2, तो मुझे वापस 14 आ जाएगा, तो आ गया डी। अब कितना, 9 4 का कितना हो जाएगा, 36 + 1 दैट विल बिकम 37। तो मुझे ए की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मुझे मिल गई 9, बी की वैल्यू मुझे मिल गई 3, सी की वैल्यू मिल गई मुझे 6 और डी की वैल्यू मुझे मिल गई 4, ओके। अब देखो उन्होंने क्या बोला, a + b + c कितना हो जाता है, a + 3, ये 9 + 9 दैट इज माई 18, माई आंसर विल बी 18। समझो, एक बार समझ लिया तो क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। अगर लगेगा कि सर आप इतना लेंदी पढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको लेंदी लगेगा, बट समझो कि इसको कैसे करते हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। इस P इज ग्रेटर देन Q, बोला है P Q से ग्रेटर है या नहीं है। P इंटू Q इज ग्रेटर देन 0, स्टेटमेंट 1, ओके। ये इसको क्या बोलते हैं, डेटा सफिशियंसी, ठीक है। डेटा सफिशियंसी को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इसके ऊपर बात करेंगे। डेटा सफिशियंसी को समझो कि आपके पास डेटा सफिशियंसी है, तो सबसे पहले क्या होगा ना, आपको एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
क्वेश्चन में ना आपको कुछ गिवन डेटा आएगा, ठीक है, समझो ऐसे स्टेटमेंट है गिवन डेटा, तो आपको सबसे पहले वो गिवन डेटा लिख के नोट करके रखना है। ओके, गिवन डेटा के बाद आपको स्टेटमेंट 1 देंगे, ठीक है, स्टेटमेंट 1 एंड देन स्टेटमेंट 2, एंड इसके बाद एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे यहां पे इज P ग्रेटर देन Q, यही है। अब स्टेटमेंट 1 और गिवन डेटा, सबसे पहले आप स्टेटमेंट 1 लोगे और गिवन डेटा से वो मैच करोगे और देखोगे आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपका उसके आंसर नहीं आ रहा है तो बोलोगे स्टेटमेंट 1 कैन नॉट, तो यहां पे उसको उसके ऊपर क्रॉस करके रखो। फिर आप क्या करोगे, स्टेटमेंट 2 और गिवन डेटा को क्रॉस चेक करोगे और दोनों को मिला के देखोगे आपका आंसर आ रहा है क्या। अगर आंसर आ रहा है तो टिक करोगे, अगर नहीं आ रहा है तो क्रॉस करोगे। अब क्या करोगे, आप दोनों स्टेटमेंट को मिलाओगे, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों को मिलाओगे और देखोगे कि दोनों को मिला के आपका लाइक गिवन डेटा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों को मिला के आपको आंसर आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो ये टिक करोगे, नहीं तो रॉन्ग करोगे और उसमें से अब अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आंसर सिलेक्ट कर लोगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अभी हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे वैसे आपको समझ में तो आ ही जाएगा। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। इस P इज ग्रेटर देन Q, क्या बोला, इस P इज ग्रेटर देन Q, P Q से ग्रेटर है या नहीं है। गिवन डेटा हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है इस P इज ग्रेटर देन Q। मतलब हमें बताना है, हमें Q और P की वैल्यू नहीं बतानी है, हमें बस बोलना है कि P Q से ग्रेटर है या नहीं है। तो सबसे पहले गिवन डेटा पूछने, तो मैं सबसे पहले स्टेटमेंट 1 लिख ली, P इंटू Q इज ग्रेटर देन 0। अब देखो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर आ रहा है क्या। समझो अगर मैंने P को 1 ले लिया, Q को 2 ले लिया, तो विच इज ग्रेटर देन 0, सही बात है, तो ये ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो इस P ग्रेटर देन Q यहां से मुझे झलक रहा है नहीं। अगर मैं P को 2 ले सकता हूं और इसको Q ले सकता हूं, फिर भी ग्रेटर देन 0 है। तो यहां पे P और Q की तो वैल्यू ही नहीं समझ में आ रही ना। चलो और देखते हैं, P को -1 बोलेंगे, Q को -2 बोलेंगे, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखो यहां पे Q क्या है, यहां पे Q इज ग्रेटर देन P है, सॉरी, ठीक है, क्योंकि -1 इज ग्रेटर देन Q, तो यहां से तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहां पे मैंने कर दिया यहां पे क्रॉस। अब स्टेटमेंट 2 देखूंगा मैं, P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर, गुड, मतलब P की वैल्यू 4 स्क्वायर हो सकती है, इसकी 2 स्क्वायर हो सकती है, दैट इज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 16 और ये 9 आ गया। बट नहीं, उन्होंने कुछ बोला है क्या कि पॉजिटिव P और Q पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो मैंने P को क्या किया, मैंने P इज इक्वल टू Q स्क्वायर, P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर, ठीक है। तो समझो मैंने P को -3 ले लिया, ठीक है, एंड यहां पे सब नहीं, चलो सेम नंबर लेते हैं। मैंने P को माइनस और ये -3, कितना हो जाएगा, ये 16, दिस विल बिकम 9, ये हो गया। बट यहां पे तो P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर है ना, बट P और Q का क्या रिलेशन है, P क्या है मेरा, P इज -4, ठीक है, Q क्या है मेरा -3, तो यहां पे मेरा Q बड़ा है। तो इससे भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने यहां पे भी क्रॉस मार दिया। अब मैं देखूंगा कि दोनों को मिला के मुझे कुछ मिल रहा है क्या। यहां पे क्या मेरे पास, P इज ग्रेटर देन Q इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या कर दिया कि चलो एक ये ले लिया, -4 और -3, तो इसमें अगर इसको मैं पुट करूंगा -4 इंटू -3 विच इज ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा 12। कुछ नहीं आ रहा है, मतलब मुझे आंसर मिल ही नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है P इज ग्रेटर देन Q है या नहीं है। तो आंसर आएगा, द क्वेश्चन, देखो द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग, कैन बी आंसर तो नहीं है, तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर टर्म अलोन, मतलब स्टेटमेंट 1 से भी हो रहा है एंड स्टेटमेंट 2 से भी अलग अलग से हो रहा है, ये भी नहीं है। द स्टेटमेंट कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, ये भी नहीं है ना। मतलब क्या हो रहा है, मतलब द स्टेटमेंट कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग द बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, दोनों को मिला के भी नहीं मिल रहा है। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग द बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, सो दिस इज माय आंसर। तो ये डेटा सफिशिएंसी। ओके, तो चलो नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, AB and CD are 2-digit number. Multiplying with AB and CD, it gives 3-digit number. DEF. AB और CD को जब मैं मल्टीप्लाइंग करूंगा तो मुझे मिलेगा DEF. ओके, एडिंग DEF with another 3-digit number GHI. Adding
DEF को मैं ऐड करूंगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं, आपको समझ में आसानी हो जाएगी। मैं अगर DEF को ऐड करूंगा, ओके, क्या बोला है यहां पे, DEF को मैं ऐड करूंगा GHI में, तो मुझे मिलेगा 975, ओके। एंड ABCDGHI तक सारे डिस्टिंक्ट नंबर है, मतलब सारे एक अलग नंबर है। एंड और एक वैल्यू दे रखे E इज इक्वल टू 0 एंड F इज इक्वल टू 8, और बोला है A प्लस B प्लस C की वैल्यू बताओ क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं A प्लस B की। अब जो जो गिवन है पहले उसके तरफ भागो। E क्या बोला है, 0 दे रखा है, E को 0 लिखा। F क्या बोला है, 8 लिखा है, तो 8 लिखा। अब पहले A B और C D से स्टार्ट करेंगे क्या, कुछ है क्या यहाँ पे नंबर हमें दिया हुआ, नहीं है, नंबर यहाँ पे गिवन है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। अब F की वैल्यू 8 है और I की वैल्यू क्या हो सकती है कि मुझे नीचे 5 मिलेगा, तो 8 प्लस अगर मैं 7 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। तो अगर मैं 8 प्लस 7 करूंगा तो इसको मैं 7 बोलता हूं, 8 प्लस 7 दैट इज माई 15, तो 1 कैरी हो जाएगा। अब मुझे H की ऐसी क्या वैल्यू, देखो E की वैल्यू तो 0 है, तो H की ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है कि जो मुझे 7 मिल सकता है, तो H की वैल्यू 6 होगा, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। अब देखो, अब D एंड D जो बचा, अब ऐसा कौन सा नंबर है जो मुझे 9 वैल्यू दे सकता है, 6 प्लस 3 9 हो सकता है, एंड 5 प्लस 4 9 हो सकता है, या फिर 7 प्लस 2 9 हो सकता है। अब देखो 7 एक बार यहां पे आ गया तो 7 नहीं आ सकता, 6 यहां पे एक बार आ सकता है, 6 भी नहीं आ सकता, तो 5 और 4, तो मैंने 5 यहां पे रख दिया और 4 यहां पे रख दिया, मुझे 9 मिल गया। अब मुझे देखो D की वैल्यू मुझे 5 मिली, ठीक है, D की वैल्यू मुझे 5 मिली। अब मुझे ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है, और F की वैल्यू क्या मेरे पास 8 है, 5 के टेबल में कभी 8 आ सकता है क्या, मुझे बताओ। अगर मैं B इंटू डी करूंगा मुझे कभी 8 आएगा नीचे, कभी नहीं मिलेगा मुझे 8, क्योंकि 5 के टेबल में आइदर 0 मिलेगा या फिर 5 मिलेगा, तो मुझे नंबर थोड़े चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने नंबर क्या चेंज कर लिया यहाँ पे इसको मैं 5 और 4 नंबर है ना, तो यहां पे मैं 4 कर लेता हूं और इसको मैं 5 कर लेता हूं। अब यहां पे मैंने 4 कर लिया। अब 4 के टेबल में 8 आता है क्या, 4 के टेबल में 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 आता है, तो 4 2 जा 8। और कोई आता है कि 4 1 जा 4, 4 जा 8, 4 जा 12, 16, 4 7 जा 28, 7 तो नहीं आएगा क्योंकि 7 मैंने एक बार यहां पे यूज कर लिया, तो 2 ये आ जाएगा। अब देखो, अब मेरे पास कौन से गिवन नंबर है, A नहीं है, B 2 है, C नहीं है, D is 4, E is 0, F is 8, G is 6, G is 5, H is 6, ठीक है। H क्या हो गया मेरा 6 और I is 7, इतना ही है। अब देखो कौन से नंबर मिसिंग है, 1 है कहीं पे, 1 है, 1 नहीं है, 1 मिसिंग है, 2 है यहां पे, 3 भी मिसिंग है, 4 है, 5 है, 6 7 8 0 भी है, मतलब 1 3 एंड 9, ठीक है, 1 3 एंड 9। और मेरे पास कितने वेरिएबल है, कितने वेरिएबल, A और C बचा, मतलब इधर A की वैल्यू 139 से 1 होगी और C की वैल्यू 139 से 1 होगी। अब बोला मुझे A प्लस B प्लस C की वैल्यू बताओ। अगर समझो मैंने A की वैल्यू 9 रख दी तो मुझे B की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू समझो मिनिमम रख दो 3 और 1 में 1, तो यहां पे देखो 9 के ऊपर ही सारे नंबर्स है, तो मैं 9 तो नहीं रख सकता, तो 9 तो बाहर चला गया, क्योंकि एनीथिंग इनटू 9 मुझे 9 के ऊपर ही नंबर मिलेगा। अब देखो मुझे क्या चाहिए, A और C की वैल्यू, A और C की वैल्यू मैंने 9 हटा दिया, मेरे पास 2 वेरिएबल है, तो ऑब्वियसली अगर मैं दोनों को, मुझे पता नहीं करना है A की वैल्यू क्या है और C की वैल्यू क्या है, मुझे बस पता करना है दोनों का एडिशन क्या है। तो मैं A प्लस B प्लस C करूंगा, दैट इज समझो 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6, तो माई आंसर विल बी 6। 9 हटा दिया मैंने, तो यूज हो गया। देखो लेंदी नहीं है, मैं समझा रहा हूं इसके लिए लेंदी लग रहा है, आप इसको आसानी से कर सकते हो, ओके। अब बाकी की जो सम है ना मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा अगले सेशन में, ठीक है। मैंने काफी सारे सम निकाल के रख दिए हैं, सारे के सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग करेंगे
यूनिट डिजिट के बाद में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट के बाद में आपको पढ़ाऊंगा रिमाइंडर थियरम, देन उसके बाद पढ़ाऊंगा साइक्लिसिटी, एंड देन उसके बाद पढ़ाऊंगा एलसीएम एचसीएफ। काफी लंबा लेक्चर जाने वाला है, ठीक है। आज हमारा अभी एक लेक्चर हो गया, समझो नंबर सिस्टम का 1 घंटे का, ऐसे में और 4 लेक्चर में खत्म कर दूंगा लिटरली, तो आप बस बनी रहिएगा, ओके। चलो देन वेट करते हैं, होपफुली मैं आज कल 3-4 दिन में खत्म कर दूंगा नंबर सिस्टम, आप बस बनिए रहेगा, ओके। और इसकी पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, इस पे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना वहां से, ओके गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय एवरीवन।